भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय की महिमा सुनाता हूँ, जिसे मुझसे पहले त्रिलोकीनाथ ने लक्ष्मी को सुनाया था। नर्मदा नदी के तट पर माहेश्वरी नाम का एक नगर था, जहाँ माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद वेदांगों में पारंगत विद्या के द्वारा उस ब्राह्मण ने बहुत धन कमाया और अपने इस संचित धन से एक महान हवन यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ में आवश्यक सामग्री के साथ ही एक बलि के लिए बकरा खरीदा गया और जब वे उसकी बलि की तैयारी करने लगे, तैयार बकरा हंसने लगा और ऊंची आवाज में बोला, हे ब्राह्मण, इतने सारे हवन यज्ञ करने से क्या लाभ, जो हमें केवल जन्म मरण के चक्र में बांधते हैं। इतने हवन यज्ञ करने के बाद भी मेरी ऐसी स्थिति है, फिर ऐसे यज्ञ करने का क्या फायदा। यज्ञ मंडप में आने वाले सभी यजमान, पुरोहित, अन्य व्यक्ति बकरे की ऐसी वाणी सुनकर विस्मित हुए। तब वहां खड़े लोगों में से एक ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारी वाणी सुनकर लग रहा है तुम किसी भारी संताप से दुखी हो। इसका क्या कारण है? आप इस योनि में किस कारण आए? आप पूरा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहें। तब बकरे ने कहा, हे ब्राह्मण, अगर तुम्हारे अंदर ये जानने की इच्छा है तो इसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं भी तुम्हारी तरह अनुष्ठान करने वाला वेद विद्या में प्रवीण था। मेरे घर से कभी कोई अतिथि खाली नहीं जाता। मैंने जीवन पर्यंत सबको सुख पहुंचाने वाले कार्य किए, लेकिन एक दुख के कारण मैं सदैव चिंतित रहता था। न जाने मेरे कौन से पूर्व जन्म के कारण मेरे पुत्र को एक भयानक रोग हुआ, जो अनेक चिकित्सकों को दिखाने पर भी उसका कोई इलाज संभव नहीं हुआ। मेरी पत्नी माँ दुर्गा की भक्त थी और एक दिन उसने मुझे भक्ति से विनम्र होकर हमारे बालक के रोग निदान की शांति के लिए माँ दुर्गा के आगे बकरे की बलि देने हेतु मुझसे एक बकरे की मांग की। तत्पश्चात मैंने माँ दुर्गा की पूजा की तैयारी की और बलि के लिए बकरा मंगवाया। जैसे ही बकरे की बलि दी जाने वाली थी, उसकी माता ने मुझे श्राप दे दिया और बोली, ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है। अपने पुत्र को ठीक करने के लिए दूसरे पुत्र की बलि देने जा रहा है। ये एक माता का श्राप है। तू भी कालवश मृत्यु को प्राप्त करके एक बकरे की योनि में जन्म लेगा। हे ब्राह्मण, यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। यदि आपको सुनने की उत्कंठा है तो मैं एक आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र के नाम के नगर में चंद्र शर्मा नाम का एक सूर्यवंशी राजा राज्य करता था। बात उस समय की है जब सूर्य ग्रहण लगा था। राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। राजा ने यथोचित विधि से ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। अकस्मात ही काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पाप आत्मा चांडाल और चांडाली प्रकट हुई और ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने लगी। उसी समय ब्राह्मण ने मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप करना शुरू कर दिया। राजा चुपचाप यह कौतुक दृश्य देख रहा था। वह ब्राह्मण जो गीता के हमेशा 9वें अध्याय का पाठ करते थे, भगवान गोविंद ही उसके हृदय में निवास करते थे। इस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर दोनों चांडाल वहां से भाग गए। तब राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, अभी अभी जो मैंने देखा वह महाभयानक आपत्ति थी, जिसे आपने बहुत आसानी से पार कर लिया। आप किस मंत्र का जाप कर रहे थे और कौन से देवता का स्मरण कर रहे थे? ये स्त्री पुरुष कौन थे? ये यहाँ कैसे उपस्थित हुए और शांत कैसे हो गए? हे ब्राह्मण देवता, मुझे आप ये सब बताने की कृपा करें। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप प्रकट हुआ था और वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। मैं गीता के 9वें अध्याय की माला जपता था। ये उसी का महत्व है
कि वे दोनों एक वहां से चले गए। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ सीखा। धीरे धीरे अपना सारा जीवन भगवान गोविंद के चरण कमलों में बिता दिया। जब माधव ने बकरे के मुख से यह गीता के 9वें अध्याय को सुना तो उन्होंने तुरंत बकरे को मुक्त कर दिया और प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लगे और इस प्रकार उन्हें भी भगवान गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय की महिमा सुनाऊंगा, जिसे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी को सुनाया था। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो मुझे अपने वाहन नंदी के समान प्रिय था। वह सदैव शांत रहता और उसकी सभी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के भजन में लीन रहती थी। वह जहां भी जाता मैं बड़े प्रेम से उसके पीछे पीछे जाता ताकि मैं उसकी रक्षा कर सकूं। मेरे कार्यों को देखकर मेरे सनातन सेवक भृगि रिधि ने मुझसे पूछा, इस महान भक्त ने ऐसी कौन सी तपस्या की और कौन से पुण्य कार्य किए कि आप स्वयं उसकी सेवा कर रहे हैं। भृगि रिधि की जिज्ञासा सुनकर मैंने उत्तर दिया, एक बार मैं कैलाश पर्वत पर पुनांग नामक उद्यान में एक शिला पर बैठा था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे वृक्ष की शाखाएं बहुत तेज आवाज के साथ हिलकर टूटने लगी और पृथ्वी पर गिरने लगी। अचानक चारों ओर अंधेरा छाने लगा। अचानक आकाश में वर्षा के बादल के समान रंग का एक बहुत बड़ा पक्षी तेज वेग के साथ उड़ता उड़ता दिखाई दिया। वह पक्षी जमीन पर उतरा और मुझे प्रणाम किया और एक अति सुंदर कमल पुष्प मुझे भेंट करते हुए कहा, हे महादेव, सबके आश्रयदाता, जिसकी महिमा का अंत नहीं, आपकी जय हो। अपने भक्तों की सेवक बनकर उनकी रक्षा करने वाले बृहस्पति जैसे महान आत्माएं हमेशा आपकी महिमा का गान करती है, लेकिन 1000 शिरों वाले अनंत शेष भी आपकी महिमा का पूरा वर्णन करने में सक्षम नहीं। तो फिर मुझ जैसे पक्षी के बारे में क्या कहा जाए, जिसकी बुद्धि इतनी कम है कि उस पक्षी की अमृतवाणी सुनकर मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आ गए हो? तुम हंस जैसे दिखते हो और तुम्हारा शरीर कौवे जैसा है। तब हे पार्वती, उस पक्षी ने कहा, मैं ब्रह्मा जी का हंस वाहक हूं और मेरे शरीर का रंग काला होने का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। सौराष्ट्र के निकट ही एक सुंदर सरोवर है, जहां से एक अद्भुत स्वर्गीय कमल निकला था। मैं वहां कुछ समय से आनंद ले रहा था। जैसे ही मैं वहां से उड़ रहा था, अचानक भूमि पर गिर पड़ा और मेरा शरीर काला हो गया। मैं ये देखकर हैरान था, मेरा शरीर जो कपूर के समान श्वेत था, वो काला कैसे हो गया। इस प्रकार विचार करते समय मैंने सरोवर के कमलों में से एक की आवाज सुनी, हे हंस, उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ। पावनमयी अमृतवाणी सुनकर मैं उस सरोवर के मध्य गया, जहाँ 5 असाधारण सुंदर कमल खिले थे, जिनमें से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसकी परिक्रमा करने के पश्चात मैंने उससे अपने नीचे गिरने का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया, हे काले हंस, उड़ते समय तुम मेरे ऊपर से लांग कर उड़े और इसी अपराध के कारण तुम्हारा शरीर काला हो गया। जब मैंने तुम्हें नीचे गिरते देखा तो मुझे तुम पर तरस आ गया, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। जब मैंने तुम्हें सारा वृतांत बताने के लिए अपना मुंह खोला तो उसमें से निकलने वाली सुगंधित वायु से एक ही बार में 60,000 काले भंवरे पवित्र हो गए और उन्हें तुरंत स्वर्ग में प्रवेश मिल गया। मेरे प्यारे पक्षीराज, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे पास इतनी शक्ति क्यों है। इस जन्म से 3 जन्म पहले मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुई थी। मेरा नाम सरोजवदना था। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी थी और जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने अपने पति की बहुत निष्ठा से सेवा की। एक दिन बगीचे में बैठी मैं एक मैना के साथ वार्तालाप कर रही थी।
जिसके कारण मेरे पति की सेवा में बाधा आई। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अरे पापिनी, तू अगले जन्म में मैना बनेगी। मैं अगले जन्म में श्रापवश मैना बनी, लेकिन पतिव्रता धर्म का सख्ती से पालन करने के कारण मैं कुछ ऋषियों के संपर्क में आई, जिन्होंने मुझे अपने आश्रम में रखा। ऋषि के कुछ शिष्यों ने मेरी देखभाल की। वहां रहते हुए मैं प्रतिदिन सुबह शाम श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनती थी, जिसके कारण अगले जन्म में मुझे स्वर्ग में पद्मावती नाम की अप्सरा का शरीर प्राप्त हुआ। एक दिन मेरी नजर पृथ्वी लोक के सरोवर में खिले सुंदर कमल पुष्पों पर पड़ी। मैंने जल में रमण करना शुरू कर दिया। उसी समय दुर्वासा मुनि वहां आ गए। मैं भयभीत होकर तुरंत 5 कमलों का रूप धारण कर ली। मेरी दोनों भुजाएं 2 कमल बन गई, मेरे दोनों पैर भी 2 कमल बन गए तथा मेरा शेष शरीर 5वां कमल बन गया। दुर्वासा मुनि के नेत्रों से अग्नि निकलने लगी। अरे पापी, तू इस रूप में 100 वर्ष तक रहेगी। और मुझे ऐसा श्राप देकर वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। किंतु सौभाग्य से मुझे श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय याद आ गया और आज मेरे श्राप का 100वां दिन है। मैं श्राप से मुक्त हो गई हूँ। मेरे ऊपर से लांघने के कारण ही तू भूमि पर गिर पड़ा और तेरा शरीर काला पड़ गया। किंतु यदि तू मुझसे श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय सुनेगा तो इस स्थिति से मुक्त हो जाएगा। हे भोलेनाथ, पद्मावती ने श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ पूरा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गई। उसके बाद मैं यहाँ आया और झील से एक सुंदर कमल आपको अर्पित किया। भगवान शिव कहते हैं, जब काले हंस ने अपनी कथा पूरी कर ली तो उसने अपना शरीर त्याग दिया और एक ब्राह्मण परिवार में धीर बुद्धि के रूप में जन्म लिया, जो बचपन से ही हमेशा श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता था। इसी कारण से मेरे प्रिय भृगुरिधि, मैं हमेशा धीर बुद्धि की सेवा करता हूँ। हे पार्वती, चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री, चाहे वह सन्यासी हो या गृहस्थ, वस्तुतः वह किसी भी स्थिति में हो, यदि वह मद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का जाप करता है, इसमें कोई संदेह नहीं, वह अपना ही नहीं बल्कि अपनी अनेक पीढ़ियों को तार देता है। जय श्री कृष्ण।